नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी लाइब्रेरी बजट और ग्रांट के बारे में चर्चा की जाएगी। लाइब्रेरी ग्रांट, जो पुस्तकालय को चलाने के लिए जो खर्चा प्राप्त होता है उसे लाइब्रेरी ग्रांट कहते हैं या अनुदान कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज की वीडियो से दोस्तों 100 नंबर के पेपर में से आपको 2 सवाल डेफिनेटली मिलते हैं। एक सवाल आपको बजट का मिलता है और एक सवाल आपको अनुदान से मिलता है। तो आप किसी भी स्टेट लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको डेफिनेटली सवाल मिलेगा। और जो भी लोग नए हैं, जो लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा बेसिक आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने पहले सवाल रखूँगा कि इस टाइप के सवाल बजट से पूछे जाते हैं। उसके बाद बजट का टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूँ। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, बेसिक्स को समझें। और फिक्स सवाल है, काफ़ी ईजी सवाल है, एक पेपर में आते हैं, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और आज की वीडियो में सारे के सारे सवाल बजट और अनुदान से जो भी सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे हैं, मैंने वो क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। क्वेश्चन के केवल मैं टाइप बता रहा हूँ और इनका सॉल्यूशन अपन वीडियो के एंड में करेंगे, ताकि आपको लग सके कि मैंने जो क्वेश्चन के ऊपर आपको सही चीज़ पढ़ाई है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे, निम्न में से अनुदान के प्रकार है। 3 ऑप्शन है, एदरत अनुदान, आवर्ती अनुदान, अनावर्ती अनुदान, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन मैंने रखा है, पुस्तकों तथा दिन प्रतिदिन किए जाने वाले खर्चों हेतु प्राप्त अनुदान कौन सा होता है। यानी पुस्तकों और प्रतिदिन के खर्चे पे जो अनुदान होता है ना, वो कौन कौन सा होता है। इनके अंदर मैंने सेम ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं। अगला मैंने सवाल रखा है, किसी आयोग या समिति की अनुशंसा पर दिए जाने वाले अनुदान, वो उसको क्या कहते हैं। फिर मैंने सेम ऑप्शन रखे हैं। ये 3-4 सवाल तो यहाँ पे अनुदान से आ जाते हैं, फिक्स होते हैं। शून्य आधारित बजट प्रणाली के प्रणेता कौन सा, ये बजट से सवाल आता है। और अगला सवाल है, बजटिंग की वह प्रणाली जिसका संबंध जो घट चुका है से नहीं, किंतु भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक जुड़ा है। इस टाइप के सवाल आपके यहाँ से अनुदान से और यहाँ पे आपके लाइब्रेरी बजट से पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए आज का टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट की। सबसे पहले सवाल आता है कि बजट क्या होता है। तो बजट की डेफिनेशन छोटी सी बता देता हूँ। बजट एक लेख पत्र होता है जिसमें किसी भी संस्था के आय तथा व्यय की प्रारंभिक अनुमान की योजना होती है। किसी भी संस्था के आय या व्यय की का जो अनुमान लगाते हैं ना, प्रारंभिक अनुमान लगाते हैं, उसकी योजना होती है बजट के अंदर। ये तो छोटी सी डेफिनेशन, ये भी नॉर्मली पूछी नहीं जाती, लेकिन पूछी जा सकती है। इसके अलावा सवाल ये पूछा जाता है कि बजट किस भाषा का शब्द है। तो बजट आपका फ्रेंच भाषा का शब्द बना होता है, जो मेन वर्ड वो बुटेज होता है, और ये जिसका मतलब होता है कि चमड़े का थैला। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये बजट किस भाषा का शब्द है, क्योंकि एक भाषा का सवाल जरूर आता है यहाँ पे कि ग्रीक भाषा का शब्द है कि किस भाषा का शब्द है। तो ये सवाल आप समझ लेना, तो ये यहाँ से बन जाता है। इसके बाद में बात होती है कि बजट के बारे में सबसे पहले बात की जाएगी। तो 1733 में ब्रिटिश पीएम रॉबर्ट वालपोल ने सबसे पहले बजट पेश किया था। चमड़े के थैले के अंदर उन्होंने जो कागज़ पेश किए थे, इसलिए उसका नाम बजट यहाँ पे रखा गया। तो ये तो इसकी बेसिक आपको हिस्ट्रिकल मैंने बात बता दी है। अब बात होती है सबसे पहले, अब वीडियो के अंदर मेन बात करेंगे, पहले ग्रांट की बात की जाएगी, फिर बजट की बात की जाएगी। दोस्तों लाइब्रेरी ग्रांट या अनुदान की बात करेंगे। ग्रांट या अनुदान होता है वो पुस्तकालय को चलाने के लिए जो पैसा मिलता है, जो खर्चा होता है, उसकी बात की जाती है कि जहाँ से लाइब्रेरी का खर्चा चल सके, तो उसे अनुदान कहते हैं। अब अनुदान होता है वो 3 टाइप का होता है दोस्तों। 3 टाइप का अनुदान एक लाइब्रेरी को मिल सकता है। पहला होता है जिसको हम रिकरिंग ग्रांट आवर्ती अनुदान कहते हैं, नॉन रिकरिंग ग्रांट से अनावर्ती अनुदान कहते हैं, या फिर एड होक ग्रांट। ये तो 3 ग्रांट के नाम होंगे। सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ग्रांट कितने टाइप का होता है। तो आवर्ती अनुदान, अनावर्ती अनुदान और एदरत अनुदान, ये 3 टाइप है। इनका आप नाम रट लीजिए यहाँ पे, रिकरिंग ग्रांट, नॉन रिकरिंग ग्रांट और एड होक ग्रांट। अब इनके बारे में बता देता हूँ सिंपल। सबसे पहले मैं बात करूंगा आवर्ती अनुदान के बारे में। आवर्ती अनुदान क्या होता है, देखो आवर्ती जिसे अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऐसा अनुदान जो बार बार किसी चीज़ पे खर्च करने के लिए अपने को मिले। जैसे पत्र पत्रिकाएं हमें रोज, जैसे मंथली पत्रिकाएं, उनको हर महीने खरीदना पड़ता है। वेतन हर महीने देना पड़ता है। दैनिक खर्चे हर दिन खर्च होता है या महीने के हिसाब से खर्च होते हैं। यानी जो पैसा अपने को रोज खर्चे के लिए मिले, दैनिक खर्चे के लिए मिले, जो बार बार खर्च करने के लिए मिले, वो सारा का सारा किस में आएगा, वो आवर्ती अनुदान के अंदर आएगा। ठीक है, तो नोट कर लेना, वेतन, दैनिक खर्चे, पत्र पत्रिकाओं की खरीद, ये सारा का सारा तो किस में आ जाएगा, ये आपके आवर्ती अनुदान के अंदर आ जाएगा। सवाल में आएगा कि आवर्ती अनुदान में कौन कौन सा खर्चा यहाँ पे आता है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेकंड है नॉन रिकरिंग ग्रांट, यानी इसका उल्टा, ऐसा पैसा जो अपने को अनुदान मिलता है, जो केवल अपने को बार बार की बजाय एक बार खर्च करने के लिए मिलता हो। जैसे कि कोई विशेष कार्य करना हो लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी भवन का निर्माण करना हो। अब लाइब्रेरी भवन एक बार में बन जाता है, तो उसको अपने को बार बार उसके ऊपर पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। फर्नीचर खरीदना हो तो फर्नीचर भी बार बार नहीं खरीदना पड़ता, तो वो भी अनावर्ती अनुदान के अंदर आएगा। उपकरण खरीदने हो वो भी अनावर्ती अनुदान के अंदर आएगा।
कंफ्यूज नहीं होना है। आवर्ती अनुदान के अंदर पत्र पत्रिकाओं की खरीद, वेतन, दैनिक खर्चे आ जाएंगे और एन आवर्ती अनुदान के अंदर आ जाएगा विशेष कार्य, भवन निर्माण, फर्नीचर खरीद और उपकरण। तो ये तो बेसिकली आपका क्लियर हो ही जाएगा। एडहोक अनुदान बहुत सिंपल है। एडहोक के अंदर आप इतना सा याद रखना, एडहोक को हिंदी में एद्रत अनुदान कहते हैं और ये अनुदान आयोग द्वारा स्थापित समितियों की अनुशंसा पर मिलता है। जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय को RRF अनुदान देती है, तो वो जो अनुदान देती है ना, किसी समिति की अनुशंसा पे जो मिलेगा वो आपका एडहोक ग्रांट या एद्रत अनुदान कहलाएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता दी अनुदान के बारे में। अनुदान से केवल इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आप क्लियर कर लेना। जो बार बार खर्चे के लिए मिलेगा वो आवर्ती अनुदान, जो एक या दो बार खर्चे के लिए मिलेगा वो अनावर्ती अनुदान कहेगा, और एडहोक अनुदान वो मिलेगा किसी समिति आयोग की अनुशंसा पर जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा एद्रत अनुदान यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं सीधे सीधे बजट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। बजट होता है, बजट के आप सीधे सीधे टाइप्स के ऊपर चलेंगे अपन। देखो आवर्ती अनुदान, ये तो अनुदान उसके तो 3 टाइप हो गए और बजट के होते हैं कुल मिला के 7 टाइप। तो 7 टाइप के आपको नाम याद रख लेने सबसे पहले, और थोड़ा थोड़ा इनके अंदर बेसिक छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपको ध्यान रख लेना है। 7 टाइप के नाम बता देता हूँ। जीरो बेस्ड बजट, PPBS, लाइन बाय लाइन बजट, परफॉर्मेंस बजट, वन टाइम बजट, परिशुद्ध बजट और प्रोग्राम बजट। 7 टाइप के बजट होते हैं, इनका आप नाम याद रख लेना। जीरो बेस्ड बजट, PPBS, लाइन बाय लाइन बजट, परफॉर्मेंस बजट, वन टाइम बजट और प्रोग्राम बजट। ये यहाँ पे 7 टाइप हो गए। अब इनके बारे में छोटे छोटे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जीरो बेस्ड बजट कहते हैं, जिसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। जीरो बेस्ड बजट या शून्य आधारित बजट, इससे सवाल पूछा था कि इसको लाया किसने के द्वारा गया था, तो पीटर फायर इसको लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 1970 में लेकर आए थे। इसके बारे में सवाल आता है, इसके बारे में 2-3 सवाल आते हैं कि पहला तो ये आता है कि इस बजट को क्या किया जाता है, पुराने बजट को नज़रअंदाज करके इसको बनाया जाता है, यानी पुराना जो बजट होता है ना उसको नज़रअंदाज करके इसको बना दिया जाता है, और ये PPBS पर आधारित है। PPBS की बात हम आगे करेंगे। तो ये पुराने बजट के ऊपर आधारित है। पुराने बजट के ऊपर को नज़रअंदाज, आधारित नहीं, पुराने बजट को नज़रअंदाज करके बनाया जाता है, यानी इसके ऊपर भविष्य की योजनाओं का ध्यान रखा जाता है। पुरानी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख के जीरो बेस्ड बजट को काम में लेते हैं। इसमें याद रख लेना, पीटर फायर लाए थे। कब लाए थे? 1970 में लाए थे। अब ये किस पे आधारित है? ये PPBS पे आधारित है। PPBS पे आधारित इसलिए क्योंकि PPBS 1961 के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। PPBS के बारे में बता देते हैं। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, बजटिंग सिस्टम कब लाया गया? 1961 में लाया गया। कौन लेकर आया था? US डिफेंस सिस्टम लेकर आया था इसको। और इसकी टैगलाइन याद रखना पूछ जाती है। इसमें ये होता है कि कार्य किया जाए के बदले कार्य किया कैसे किया जाए, इसके ऊपर इसके अंदर बल दिया जाता है। यानी PPBS के अंदर जिस काम पे बल दिया जाता है वो है आपका कार्य किया जाए के बदले कैसे किया जाए, इस बात के ऊपर बल दिया जाता है। नेक्स्ट बजट होता है तीसरा है लाइन बाय लाइन। ये तीनों एकदम सिंपल है, इनको आप ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयर केस में इनसे सवाल आते हैं। लाइन बाय लाइन बजट के अंदर क्या होता है कि प्रतिवर्ष समान वृद्धि होती है, 5 या 10% की वृद्धि मिलेगी और फिक्स आइटम के ऊपर ये बजट आपको प्रोवाइड किया जाता है। चौथा होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट के अंदर परफॉर्मेंस और रिजल्ट के ऊपर फोकस करके आपको बजट दिया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस क्या, आपका बजट, आपका रिजल्ट कैसा रहा, उसके ऊपर आपको फोकस करके यहाँ पे बजट दिया जाता है। अगला होता है वन टाइम बजट। वन टाइम बजट लाइब्रेरी ने मंगाता है और अपनी मर्जी के अनुसार पुस्तकालय के खर्चों के लिए अपनी मर्जी के अनुसार कैसे भी उसको पूरा वो खर्च कर सकता है। ये वन टाइम बजट की बात हो गई। फिर आती है परिशुद्ध बजट। परिशुद्ध बजट एक फॉर्मूला तैयार करके दिया जाता है। तो सवाल इसमें से इतना ही पूछा जाएगा कि परिशुद्ध बजट होता है वो कैसे मिलता है, वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है और वहाँ फिक्स फॉर्मूले के ऊपर आपको यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आता है ये आता है प्रोग्राम बजट। लास्ट के बाद तो 7वां है वो प्रोग्राम बजट है। ये पुस्तकालय में किसी स्पेशल प्रोग्राम को करवाने के लिए, जैसे कोई सम्मेलन करवाना हो, कोई कुछ भी करवाना हो, उसके लिए प्रोग्राम बजट यहाँ पे दिया जाता है। तो 7 टाइप के बजट के आपको नाम याद रख लेने हैं। 7 टाइप के बजट से सवाल पूछे जाते हैं, बस इन 2 से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में मैंने अनुदान करवा दिया, बजट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा ज़्यादा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैंने सवाल बताए उनको जल्दी से हल कर लेते हैं। 5 सवाल बताए थे मैंने यहाँ पे, 5 सवाल मैंने यहाँ बताए थे कि निम्न में से अनुदान के प्रकार है। तो मैंने आपको 3 अनुदान बताए, आवर्ती अनुदान, अनावर्ती अनुदान और एद्रत अनुदान। ये तो इस ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था पुस्तकों तथा दिन प्रतिदिन किए जाने वाले खर्चों हेतु कौन सा अनुदान मिलता है। तो पुस्तकों के लिए मैंने क्या बोला था कि बार बार खर्चे होते हैं या दिन प्रतिदिन खर्चे होते हैं उनको आवर्ती अनुदान के अंदर रख देते हैं। किसी आयोग या समिति की अनुशंसा पर कौन सा अनुदान मिलता है, वो आपका मैंने कहा कि एद्रत अनुदान या एडहोक ग्रांट मिलता है। शून्य आधारित बजट प्रणाली के प्रणेता कौन थे? पीटर फायर थे। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 पे चला जाना है। और बजटिंग की वह पद्धति जिसका संबंध जो घट चुका है इससे नहीं किंतु भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक जुड़ा है, तो मैंने भी आपको बताया जीरो बेस्ड बजट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल PPBS की मैंने टैगलाइन आपको यहाँ पे बताई। PPBS की टैगलाइन ये थी कि कार्य किया जाए के बदले कार्य कैसे किया जाए। PPBS में आपको ये लाइन याद रख लेनी है।
उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सारे के सारे टॉपिक जो इजी हैं, जो हर बार जो जिनसे सवाल बनता है वो टॉपिक मैं पहले करवा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल पे बहुत शानदार वीडियो देखें डाले गए, वो देखे। साथ में आपको बता देता हूँ, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से वीडियो डाला गया, इसकी ट्रिक डाली गई, आप रट लीजिए ताकि आपको उनको पब्लिक लाइब्रेरी को सीक्वेंस में याद रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग सिस्टम को भी याद रखने के लिए कौन सा इंडेक्सिंग सिस्टम किसने दिया उसकी भी ट्रिक पड़ी है। बहुत वीडियो अच्छी वीडियो पढ़े हैं, आप चैनल पेज पे जाके जरूर देखें। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और वीडियोज़ के लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ जाके ज़्यादा कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। रात को 9:30 बजे लाइव क्लास में आना सब लोग ना भूलें। लाइव क्लास होगी 9:30 बजे, सब लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें ताकि अपनी तैयारी सबसे शानदार हो सके। मेन मकसद है सबको तैयारी करवाने का। तो सब लोग लाइव जुड़े, 9:30 बजे सब लोग लाइव जुड़े, ताकि मेरी 2-3 घंटे की मेहनत रहती है उसके पीछे, लेकिन आप लोग 20 मिनट के लिए आ जाएं ताकि आपकी भी तैयारी हो जाए। आप और बहुत से अच्छे लोग जुड़ते हैं उसके अंदर, जो अच्छे बातें बताते हैं अच्छे क्वेश्चन के बारे में। तो 9:30 बजे का लाइव सेशन देखना ना भूलें इस चैनल के ऊपर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। चाहते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।